पंछियों की चहचहाहट के बीच छोटी नदी के किनारे बकरी पानी पी रही है। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी की आंखें चमकती हैं। आज तो किस्मत मेरे साथ है। ये बकरी अकेली, ताजा, मोटी और स्वादिष्ट। बस थोड़ा मीठा बोलना है और फिर भूख मिटेगी। ये हवा में अजीब सी सरसराहट कैसी? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? अरे अरे मेरी प्यारी बकरी बहन, घबरा क्यों रही हो? मैं हूँ ना, तुम्हारा पुराना दोस्त, जंगल की सबसे समझदार लोमड़ी। लोमड़ी? तू? दोस्त? अरे पिछले महीने तूने खरगोश को भी दोस्त कहकर पेड़ पर चढ़ाया था और फिर उसे खा गई थी। अरे वो तो मजाक था। मैं तो अब सुधर गई हूँ। अब मैं सिर्फ दोस्ती करती हूँ, किसी को नुकसान नहीं। ठीक है, पर तू इधर क्यों आई? असल में जंगल में एक शहद का तालाब बना है। वहाँ पेड़ से शहद टपक रहा है, मीठा मीठा। मैंने सोचा अपनी प्यारी बकरी बहन को बुला लूं। चलो साथ मिलकर खाते हैं। शहद का तालाब? लोमड़ी रानी, तू तो मजेदार कहानियाँ बनाती है। तालाब में शहद बहता है क्या कभी? अरे तू मुझ पर भरोसा नहीं करती? चल ना, बस थोड़ी दूर है। तू देखेगी तो यकीन कर लेगी। ठीक है, चलती हूँ। पर अगर तेरी चाल निकली ना तो मैं तुझे अपने सींगों से हवा में उछाल दूंगी। उछाल देगी? पहले मेरे पंजों से बच तो ले। उसके बाद दोनों जंगल के अंदर चल पड़ते हैं। देख, ये रहा वो तालाब। इस झरने के पीछे मीठा रस बहता है। अरे ये तो साधारण पानी है, मीठा कहाँ है? तू नीचे झुककर सूंघ ले, सुगंध आएगी। तू तो कमाल की कहानी बना रही है। नीचे झुकने से क्या शहद आ जाएगा? झुक ना झुक, मौका जा रहा है। मैं तो पीने लगी। लोमड़ी झुकने का नाटक करती है, लेकिन असल में धक्का देने को तैयार है। अरे अरे जरा धीरे, तू तो मेरे बहुत पास आ रही है। क्या तू मुझे धक्का देने वाली है? नहीं, अरे नहीं, मैं तो बस गिरने से बच रही थी। पाँव फिसल गया था। फिसल गया या फंसाने वाला था? ओह, पहली चाल नाकाम। पर खेल तो अभी शुरू हुआ है। बकरी बहन, तू तो बहुत समझदार है, लेकिन मैं तुझे असली जगह दिखाऊंगी, जहाँ सोने के सेब गिरते हैं। सोने के सेब? तू मजाक कर रही है क्या? सच में, आज सुबह मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे चमकते हुए सेब पड़े थे, पर वो पेड़ बहुत ऊंचा है। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो एक दूसरे को चढ़ाकर सेब तोड़ सकते हैं। तू चाहती है मैं तुझे ऊपर उठाऊं और तू सेब तोड़ ले, है ना? अरे हाँ, और फिर बांट लेंगे बराबर, आधे तू आधे मैं। पर एक बात बता, पिछली बार तूने खरगोश को भी बांटने का वादा किया था ना? फिर उसे बांटा था या खाया था? अरे वो तो झूठी अफवाह थी। मैं तो अब बहुत भली हो गई हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं तेरे सोने के सेब। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऊंचे पेड़ के पास पहुंचते हैं। देख, वही पेड़। चल, तू मुझे अपनी पीठ पर चढ़ा दे। ठीक है, पर तू सेब तोड़ते ही नीचे फेंक दे। ऊपर से खाने की कोशिश मत करना। ऊपर से ही खा लूंगी इसे भी और सेब को भी। लोमड़ी बकरी की पीठ पर चढ़ती है। जैसे ही ऊपर पहुंची, उसका मन बदल जाता है। अरे बकरी बहन, नीचे कुछ दिख नहीं रहा। तू थोड़ा और आगे आ। आगे क्यों? ताकि मैं ऊपर से तुझे देख सकूं। उफ, तेरी आंखें कितनी प्यारी हैं।
अरे तो तारीफें क्यों कर रही है? जल्दी से सेब तोड़ना। तभी लोमड़ी सेब की जगह पत्थर उठाती है। अगर मैं इस पत्थर को नीचे गिराऊं तो बकरी बेहोश और फिर लोमड़ी, तेरे हाथ में ये क्या है? अरे ये तो सेब है। हाँ, सेब। सेब या पत्थर? गिराना जरा, मैं भी देखूं क्या है वो। लोमड़ी छिपकर पत्थर को फेंकती है और वो पत्थर जमीन पर गिरते ही ठक की आवाज आती है। वाह लोमड़ी रानी, तू तो सबसे बड़ी कहानीबाज है। सेब ऐसे गिरते हैं क्या? अरे ये बकरी तो मेरी हर चाल को समझ लेती है। बकरी बहन, चल एक और खेल खेलते हैं। वाह, कौन सा खेल? छिपन छिपाई का खेल। पर इसमें एक ट्विस्ट है। जो हारेगा उसे विजेता की दावत देनी होगी। दावत? यानी तू मुझे खाना खिलाएगी अगर तू हारेगी तो? और अगर तू हारी तो मैं तुझे खाऊंगी। मेरा मतलब तेरा बनाया हुआ घास का पुलाव खाऊंगी। अच्छा, पर धोखा नहीं चलेगा, ठीक है? दोनों खेल शुरू करते हैं। लोमड़ी छिपने का बहाना बनाती है और बकरी को झाड़ियों की ओर भेजती है। तू उधर जा, मैं यहाँ छिपती हूँ। जैसे ही बकरी आगे बढ़ती है, लोमड़ी पीछे से धीरे धीरे कदम रखती है। अब मौका है, बस चुपचाप पीछे से पकड़ लूंगी। लोमड़ी रानी, तेरे पाँवों की आवाज तो मुझ तक आ रही है। क्या? तूने सुना क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये तू क्या बोल रही है बकरी? सिर्फ सुना नहीं, देखा भी। तभी बकरी अचानक छलांग लगाकर ऊपर एक पत्थर पर चढ़ जाती है। चलो अब खेल खत्म, अब जीत मेरी हुई। तू तो सच में चालाक निकली। लेकिन बकरी, अगली बार मैं जरूर जीतूंगी। लोमड़ी बहन, जीत उसी की होती है जो सच्ची दोस्ती करे। तू हर बार धोखा सोचती है, इसलिए हार जाती है। शायद तू सही कह रही है। मैं चालाक तो हूँ, पर तुझ जैसी सच्ची नहीं हूँ। तो फिर चल, आज से हम लोग सच्चे दोस्त बनते हैं। सच्चे दोस्त? मतलब अब मैं तुझे नहीं खाऊंगी। खाना चाहा था तो कई मौके थे, अब तो दोस्ती की दावत होगी। चल घास का पुलाव खा ले। ठीक है, पर अगली बार मैं पकवान बनाऊंगी। पर तू डर मत जाना बकरी। अगर तेरे दिल में छल कपट नहीं होगी तो फिर डर कैसा? दोनों मीठी मीठी बातें करके जोर जोर से हंसते हैं। कहानी का संदेश: चालाकी और समझदारी में फर्क होता है। चालाकी दूसरों को गिराती है, जबकि समझदारी सबको साथ उठाती है।